हमारे सनातन धर्म में पीपल की पूजा लोग करते हैं। पीपल की पूजा का महत्व है, ऐसे ही नहीं है। लेकिन पीपल की पूजा का लाभ क्या है, वही ना लाभ मिलेगा। आप कुछ भी भावना करके पीपल की पूजा करोगे तो कुछ भी थोड़े मिलेगा। पीपल की पूजा का क्या महत्व है, वही प्राप्त होगा। हमारे यहाँ दधीची ऋषि और उनकी धर्मपत्नी, उनके यहाँ पुत्र हुए। 6 वर्ष की आयु में ही नारद जी से भेंट हुई, पीपल के वृक्ष में थे। नारद ने कहा, कहो कौन है? उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, मैं हूँ कौन? नारद जी ने ध्यान लगाया, ध्यान में देखा। उन्होंने कहा, आपके पिताश्री तो बहुत महान थे, आपकी माताश्री भी बहुत महान थी। अच्छा जी, बहुत महान थी। कौन थे मेरे पिताश्री? बोल, दधीची ऋषि और उनकी धर्मपत्नी आपकी माँ थी। तो मेरे पिताश्री कहाँ हैं, कहाँ चले गए? बोलो, उन्होंने अपने आप का त्याग कर दिया, अपने शरीर का जन कल्याण हेतु। देवताओं की और ऋषियों की प्रार्थना के वशीभूत होकर के अपनी हड्डियां दान में दी, वज्र का निर्माण हुआ। मेरे पिताश्री ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको पता नहीं था कि मैं अबोध बच्चा हूँ, अबोध बालक हूँ, मेरी देख रेख कौन करेगा? बोले, आपके पिताश्री पर शनि की 7.5 थी। शनि की 7.5 के कारण वो प्रेरित हो गई। परोपकारी तो थे ही। यदि ग्रह नक्षत्र को इस विषय को ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से देखा जाए तो शनि महाराज की 7.5 थी। अच्छा जी, और मेरी माता श्री, बोला, वो भी सती हो गई। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बोलो, उन पर भी शनि की 7.5 थी। चलो जी, उन पर तो थी, मैंने शनि का क्या बिगाड़ा? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोला, आप पर भी शनि की 7.5 है। अच्छा जी, शनि की 7.5 है। तो वो पीपल के वृक्ष में रहे, पीपल का ही दूध पिया, पीपल का ही फल खाए जो लगते हैं छोटे छोटे। अतः उनका नाम पिपलाद पड़ा। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या वर मांगते हो? बोला, शनि को भस्म कर दो। शनि के शरीर में आग लग गई, शनि महाराज जलने लगे। तो बाद में कहते हैं सरसों का तेल लगाया गया, शरीर काला पड़ गया। शनि महाराज ब्रह्मा जी की शरण में देवताओं के साथ पड़े, रिक्वेस्ट की गई, प्रार्थना की गई, तो उनको प्रलोभन दिया गया कि आप एक वरदान के बदले 2 वरदान मांग लीजिए और जो आपने मांगा है ये वापस ले लीजिए। और क्यों वापस लें? कि एक के बदले 2 मांग लीजिए, जिससे जनता का भी कल्याण हो। शनि के प्रति जो आपका प्रतिशोध है, जो द्वेष है, उसको खत्म कर दीजिए। ये उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा, पहला वरदान, आज के बाद 6 वर्ष तक की आयु तक शनि की 7.5 किसी पर भी नहीं आएगी। तो कभी भी छोटे बच्चे पर 6-7 वर्ष तक की आयु जब तक होती है बच्चे की, तो शनि की 7.5 ना नहीं आती। दूसरा वरदान कि शनि उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं सताएगा जो पीपल की पूजा करेगा, क्योंकि इस पीपल ने मुझे आश्रय दिया है। तो जो पीपल पर जल चढ़ाते हैं, यदि शनि की 7.5 होगी, प्रकोप होगा, तो पीपल की पूजा करने मात्र से उस ग्रह नक्षत्र का उपचार आप कर चुके हैं, ऐसा मान लीजिए। लेकिन शनि सूर्य पुत्र हैं, सूर्य पुत्र होने के कारण शनि महाराज और सूर्य देव की बनती नहीं है, पिता पुत्र की। अतः पीपल की पूजा सूर्य उदय से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि दिन चलते हैं सूर्य से और तिथियां चलती हैं चंद्रमा से। तो मैं तो दिन की बात कह रहा हूँ। आप जब भी तिथि नहीं, आप किसी भी दिन पीपल की पूजा करते हैं तो सूर्य उदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में कर लें। करीबन 6 बजे या 7 बजे, वो समय देखना पड़ेगा कि सूर्य उदय आपके स्थान में किस समय हो रहा है। रविवार को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो कथा अलग है। तो आज समझ में आया कि पीपल की पूजा का क्या महत्व है। पीपल की पूजा से शनि महाराज की यदि 7.5 है, प्रकोप आप पर चल रहा है, तो उससे आप बच जाएंगे।